इन्हें ये नहीं मालूम है अभी तक के कि वहाँ ज़मीन कितने एकड़ कब्रस्तान के लिए दी गई है। वहाँ पर 5 एकड़ 11 गुंठा कब्रस्तान रिजर्वेशन है जो अभी भी खाली पड़ी है। मैं इनकी तकरीरों में और सोशल मीडिया के ज़रिए और हर चीज़ में मैंने खुद माजी आमदार आसिफ शेख रशीद अपने आप को जो बहुत बुद्धिमान साबित करते हैं और वो खुद अपनी तकरीरों में बोलते हैं मेरी बहुत बारीक नज़र रहती है, मैं हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ और बहुत दूर का सोचता हूँ। तो इतना दूर अंदेश आदमी और इतना बुद्धिमान आदमी यहाँ कैसे चूक गया कि 5 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन को 3 एकड़ बोल रहा है। कुर्सी पे बैठने वालों को ज़मीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमने मुरुम माफियाओं के खिलाफ जितने संबंधित डिपार्टमेंट थे उन तमाम लोगों को एक लेखी तकरार दी है कि शहर का कोई एक जो बड़ा सियासी घराना है उसके लोग, उस घर के लोग वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुरुम तस्करी कर रहे हैं। पहाड़ को खोदा जा रहा है, पहाड़ को फोड़ा जा रहा है, जिसमें 2 डंपर 2 पोकलैंड है, 2 जेसीबी है और कई सारे डंपर्स और ट्रैक्टर्स है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा यानी सोचने वाली बात यह है और ख़तरनाक बात यह है कि ये लोग वहाँ पर पहाड़ को ब्लास्ट कर रहे हैं बारूद के ज़रिए। ये बारूद जो है बग़ैर लाइसेंस होल्डर के अलावा किसी को नहीं मिलता है। इनके पास सवाल ये उठता है कि ये बारूद कहाँ से आ रहा है और ये बारूद का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पर। तो हमें खदशा है कि यार ये बारूद का आगे चल के कुछ गलत इस्तेमाल भी हो सकता, और अगर ये वहाँ पर बारूद से फोड़ने का काम हो रहा है उसकी में जो पत्थर वगैरह उड़ते हैं तो आसपास के लोगों को तकलीफ़ हो रही है, उनको उनकी जान के ख़तरे का भी महसूस हो रहा है। लेकिन वो लोग वहाँ जब बोलने जा रहे थे उनके साथ दादागिरी की जा रही है, गुंडागर्दी की जा रही है, गरीबों को दबाया जा रहा है वहाँ पर। तो इसी चीज़ को हमने लेकर जितने संबंधित डिपार्टमेंट हैं उन तमाम लोगों को हमने इनकी कंप्लेंट की है और एडिशनल एसपी साहब और सिंधु साहब से भी ख़ास मुलाकात की और इस ताल्लुक़ से उनको इस जानिब उनकी तवज्जो दिलवाई हमने। हमें यकीन है कि डिपार्टमेंट ने हमें यकीन दहानी करा है कि वो ज़रूर इसके ऊपर ये काम करेंगे। अगर ये काम यहाँ नहीं रुकता है तो पीर के दिन हम नासिक जाने वाले हैं। ज़िला कलेक्टर साहब से हमने इसका टाइम लिया है मुलाकात का, उन्हें जाके हमारे पास जितने वीडियोज़ है, फ़ोटोज़ है, हम सारी चीज़ें ज़िला कलेक्टर साहब के सुपुर्द करेंगे। आज इसी ताल्लुक़ से हमने कंप्लेंट किए थे। तो मालिक भाई, हीरापुरा कब्रिस्तान को लेकर क्या कहेंगे आप? काफ़ी विवाद रहा है, साबिक एमएलए ने काफ़ी सारे तकरार भी दी है। हीरापुरा कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर काफ़ी दिनों से जो सोशल मीडिया और अखबारात में चल रहा है वो एक गलत प्रोपेगेंडा और झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ ये हैरत होती है, मैंने काफ़ी दिनों से वो चीज़ देखा है और उसका जवाब हमने इसलिए देना मुनासिब नहीं समझा कि उसमें हमारा कोई संबंध ही नहीं है, हमारा कोई मामलात ही नहीं है कि ना वो हम ज़मीन बेच रहे हैं तो हम क्यों बोलेंगे भाई, जो ज़मीन बेच रहा है, जो भी कर रहे हैं उनके मामलात हैं। लेकिन इस दरमियान में उनके बयानात के अंदर जो एक चीज़ हमको नज़र आई कि वो 3 एकड़ लेकर वो वावेला कर रहे हैं कि कब्रिस्तान के लिए 3 एकड़ की ज़मीन है। ये खुद महापौर रहे, एमएलए रहे, इनका सियासी करियर घराना करियर इनका सियासी घराना 40 साल घराना है। इन्हें ये नहीं मालूम है अभी तक के कि वहाँ ज़मीन कितने एकड़ कब्रिस्तान के लिए दी गई है। वहाँ पर 5 एकड़ 11 गुंठा कब्रिस्तान रिजर्वेशन है जो अभी भी खाली पड़ी है। मैं इनकी तकरीरों में और सोशल मीडिया के ज़रिए और हर चीज़ में मैंने खुद माजी आमदार आसिफ शेख रशीद अपने आप को जो बहुत बुद्धिमान साबित करते हैं और वो खुद अपनी तकरीरों में बोलते हैं मेरी बहुत बारीक नज़र रहती है, मैं हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ और बहुत दूर का सोचता हूँ। तो इतना दूर अंदेश आदमी और इतना बुद्धिमान आदमी यहाँ कैसे चूक गया कि 5 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन को 3 एकड़ बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें 2 चीज़ हो सकती है। एक ये कि या तो इनकी मालूमात में नहीं है, बस इन्होंने किसी ने बोल दिया हवा में और वो हवा कौवा कान लेके गए, कान के पीछे दौड़ने लग गए, या
फिर इनको सब कुछ मालूम होते साथे हुए ये 3 एकड़ क्यों बोल रहे। इसलिए हमें अब इनकी भी नीयत के ऊपर थोड़ा ऐसा डाउट लगता है कि कहीं ये 3 एकड़ करके बचता है 2 एकड़ 11 गुंठा, ये कब्रस्तान की ज़मीन 5 एकड़ 11 गुंठे में से 3 एकड़ बता के 2 एकड़ 11 गुंठा जो ज़मीन है इसका कहीं कुछ नया सेटलमेंट तो नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ का हमको खदशा है, उनकी नीयत के ऊपर हमको डाउट आ रहा है कि ये जबकि ज़मीन वहाँ पर 5 एकड़ 11 गुंठा वहाँ ज़मीन खाली पड़ी है, लेकिन ये बार बार 3 एकड़ बोल रहे, तो फिर 2 एकड़ 11 गुंठा ज़मीन का क्या, ये हमारा सवाल है। मालिक भाई, जो आपने पहले बात कही कि इस ज़मीन से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या आप उस बात पे कायम हैं? बिल्कुल हम उस बात पे कायम हैं, उस ज़मीन से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। बस इन लोगों को कैसे सियासी दुश्मनी कैसे निकालना है, तो ये इस तरीके से निकाल रहे। मैं कल भी ये बात बोला था, आज भी ये बात बोल रहा हूँ और आगे भी ये बात बोल रहा हूँ कि उस ज़मीन से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए तो हमने उसका जवाब देना भी पसंद नहीं किया।